बीजीटीए ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई और सम्मान में प्लेटिनम जुबली समारोह पर दिन भर का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सड़क परिवहन उद्योग का बड़ा योगदान रहा। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 5 जुलाई 2024 को सिडको प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर, वाशी, नवी मुंबई में आयोजित किया गया। ड्राइविंग परिवर्तन, सड़क परिवहन में दक्षता, स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी अपनाने और युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। मंच पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जहां केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रेरक वीडियो संदेश से सम्मानित किया गया। वह कृषि मूल्य आयोग और पर्यावरण और स्थिरता पर मुख्यमंत्री टास्क फोर्स महाराष्ट्र राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, सतेज बंटी डी पाटिल, एमएलसी, पूर्व परिवहन मंत्री और पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर अविनाश ढाकने, आईएएस सदस्य सचिव एमपीसीबी, एमडीएम-एफएससीडीसी और पूर्व परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार विवेक भंवर, आईएएस परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार जयंत पाटिल, संयुक्त जीएसटी आयुक्त महाराष्ट्र सरकार जितेंद्र पाटिल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार सुरेश खोसला, अध्यक्ष बीजीटीए बलमलकीत सिंह, अध्यक्ष आयोजन समिति अशोक गोयल, संयोजक अमृतलाल मदान, अध्यक्ष एआईएमटीसी डॉक्टर जीआर षणमुगप्पा, अध्यक्ष एआईएमटीसी। कार्यक्रम के दौरान उठाए गए परिवहन बिरादरी के विभिन्न मुद्दे और अपेक्षाएं सबके सामने रखा। जहां आए मान्यवरों आए उन्होंने सदन से लेकर हर जगह ट्रांसपोर्टरों की समस्या के समाधान का मुद्दा उठाने का वादा किया है। अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं बॉम्बे गुड ट्रान्सपोर्टेचा प्लॅटिनम सेरेमनी होता। ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातल्या त्यांच्या अडचणी, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक चांगलं व्यासपीठ आहे। देशभरातून काही लोक आलेले आहेत, महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेले आहेत आणि कारण की शेवटी या राज्याच्या जीडीपीमध्ये ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे आणि म्हणून त्याला प्रोत्साहन दिलं, त्यांच्या प्रॉब्लेम सोडवणं ही आमची जबाबदारी असणार आहे। नाही, ई चलांचा विषय असेल किंवा वेगवेगळ्या माध्यमातून जो ट्रान्सपोर्टसाठी आज काय टाईम महत्त्वाचा आहे। आज प्रत्येक गोष्टीत वेळ महत्त्वाची आहे आणि लॉजिस्टिकमध्ये महत्त्वाचं आहे की वेळेला डिलिव्हरी, वेळेला सगळं जाणं आणि तो वेळ कमीत कमी या ठिकाणी व्हावा अशी अपेक्षा आहे त्यांची। चेकपोस्ट हे इतर राज्यामध्ये कमी झालेले आहेत, आता महाराष्ट्रात राहिलेले आहेत, तेही निघावेत अशी अपेक्षा आणि म्हणून आम्हाला वाटतं की सगळ्यांनी मिळून या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला अजून कशी मदद करता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो बिगेस्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है देश की, आज अपने ऐतिहासिक पल पर यानी कि 75 साल पूरे होने पर जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन बड़े गौरव से मना रही है। इसमें जहाँ पर अपना हमने 75 वर्ष का इतिहास दिखाया है और आने वाले जो विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके बारे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह देश विकसित भारत बनेगा और किस तरह परिवहन उद्योग की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। आज इस मौके पर
मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे पाशा पटेल जी जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है दी टास्क फोर्स और चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विवेक मुखनेवर और सतेज बंटी पाटिल जी हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ट्रांसपोर्ट, और इसी के साथ में जयंत पाटिल जी GST कमिश्नर जॉइंट, और इसी के साथ में अविनाश डाकने जी मेंबर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो यहाँ पर आए थे। और हमारी जो समस्याएं हैं जो सरकार के पास कई समय से हमने ली हुई हैं, कई उनको समस्याओं के बारे कई मीटिंगें हो चुकी हैं और कई समस्याओं के बारे में निर्णय हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि वो लागू नहीं हो रहा है। आज हमने मंच पर खुलकर उनको बताया, उनकी भूमिका बताई, उनकी भूमिका क्या है। जहाँ पर सरकार है वहाँ पर विपक्ष है और विपक्ष लोगों की होती है, और लोगों के मुद्दे हल करने के लिए उन्हें सरकार के पास लोगों के मुद्दे लेके जाने चाहिए और हमारे परिवहन उद्योग के मुद्दों को हल करना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जो पाशा पटेल जी ने जो हमें समस्या बताई हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास में लेके जाएंगे और जल्द बैठक करेंगे। विवेक मुखनेवर जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी समस्याओं को दोबारा सरकार के पास लेके जाएंगे। और इसी तरह जो हमारी जो समस्याएँ हैं, एक तो हमने रखा कि 8 साल की गाड़ी जो मुंबई शहर में नहीं आती है उसको, क्योंकि आधुनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पोल्यूशन बहुत कम करती हैं, ना के बराबर करती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, CNG गाड़ियाँ हैं, फिर LNG हैं। तो सरकार ने जो कोर्ट का आदेश है 1990 का, उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में डालनी चाहिए और हमें आने की अनुमति देनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें अपने अविनाश डाकने जी ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर जरूर रिव्यू करेंगे और हम अपनी रिपोर्ट बना के सरकार के पास और हाई कोर्ट में भी रखेंगे। इस तरह जो सीमाएँ चौकियाँ हैं जो कि GST आने के बाद गैर कानूनी है और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में भी रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके बारे में जहाँ पर सतेज बंटी पाटिल जी ने भी कहा है कि हम सरकार के पास लेके जाएंगे और पाशा पटेल जी ने कहा हम सरकार के पास इसकी बात करेंगे। और इसी के साथ में जो चालान हमें हो रहे हैं जो कि अनजस्टिफाइड है, जो कि मैनिपुलेटिव है और मिस्टीवियस है, उनके बारे में उन्होंने समाधान का हल निकाला है। आज ड्राइवर नहीं मिलते तो क्लीनर कहाँ से मिलेंगे, और कहीं भी देश में कोई भी वैसा राज्य नहीं है जहाँ पर क्लीनर होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ पर 3 अलग अलग एजेंसियाँ, RTO डिपार्टमेंट, ट्रैफिक, हाईवे, वो उस धारा को लेके क्लीनर के ऊपर चलान करता है। वो हमने इनको अपनी हमारी बात भी पहले रखी थी और उसके बाद में ये मुद्दा हमने सरकार के पास रखा हुआ है, उनके ऊपर भी आश्वासन दिया है। और भी जो हमारे मुद्दे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, बड़ा ट्रक बन के इशू है, GST के इशू है, सबके ऊपर एक उन्होंने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और एक आश्वस्त किया है कि हम सरकार के पैसे पास लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं बॉम्बे बुक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उनके 75वें साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस 75 साल में इस इंडस्ट्री ने, इस एसोसिएशन ने काफ़ी बड़ा योगदान किया है। जब भी हमारे देश पर संकट आया है, हमने देखा कोविड के समय किस तरीके से उन्होंने इस देश को मोबिलिटी रखी है। आने वाले समय जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस देश के GDP का करीबन 9% के आसपास का हिस्सा है और 15 करोड़ के आसपास करीबन लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। तो इसका महत्व जो है वो सभी लोग समझते हैं। निश्चित तरीके से इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, इन्होंने कुछ समस्याओं का जिक्र हमारे पास में किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इनकी हर कोई समस्या का जो हल है सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। खास करके उन्होंने कुछ 2-4 चीज़ें बताई, कुछ उनको टेक्नोलॉजी का इशू है, चालान का इशू है। मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर की उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके बारे में ज़रूर प्रयास करेंगे। चालान को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं और चालान की वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्या उस पर उपाय होंगे? कि इस चालान आज एक 2-3 विभाग अलग अलग सिस्टम से निकाल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन दिया है कि सभी जो चालान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NIC का पोर्टल है उसी से निकलेंगे। और ये इंटीग्रेशन का काम हमारा लगभग लास्ट स्टेज पर है। इसका इंटीग्रेशन पूरा हुआ है, टेस्टिंग स्टेज पर है और ये हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद सभी जो एजेंसियां हैं, RTO रहे, पुलिस रहे, वहाँ केवल NIC पोर्टल से ही चालान निकलेंगे। और उसकी वजह से ये जो लोगों को कुछ इसको गलत चालान का इश्यू है या तो कोई स्टाफ या तो किसी से कुछ परेशानी हो रही है, मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें निकल जाएगी।